जी नमस्कार। ये जो है सो बीपीएससी एडीओ का जो है बीपीएससी एईडीओ कुछ तो बढ़िया है। बीपीएससी एडीओ का ये सेट 3 है मैथ का। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला है किसी संख्या को 280 विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये इतना से विभाजित करने पे इतना शेष बचता है और इतना से विभाजित करने पे इतना हो रहा है, मतलब कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमेशा ये कटता रहेगा, ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे, जैसे इससे जो है ना डायरेक्ट इसमें डिवाइड करेंगे और जितना बचेगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे इसको 2 बार मल्टीपल कर रहे हैं तो 70 आ जा रहा है, 70 इसमें से माइनस करेंगे तो 3 रिमाइनिंग आ रहा है, मतलब रिमाइंडर आ रहा है। यही 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे अब। जैसे ये है पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्या में कितना अभाज्य संख्या है, मतलब कि आप आराम से गिन के बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए कि मतलब 1 से लेकर के 200 तक जो है ना, 1 से लेकर 200 तक 45 अभाज्य संख्या होता है, ठीक। तो ये याद ही कर लीजिए, उतना ज़रूरी नहीं है मतलब लिखने के लिए। तो इसमें अभाज्य का मतलब ये होता है कि या तो खुद से या तो 1 से डिवाइड हो, ठीक। तो ये अभाज्य हो जाएगा, मतलब इसका फैक्टर जो होगा ना, फैक्टर सिर्फ 2 होगा, मतलब 2 फैक्टर होगा, मतलब ये नहीं दो संख्या वाला नहीं, मतलब कि जैसे इसका फैक्टर एक होगा और एक खुद होगा, मतलब ये इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं आप। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय के मतलब ये जो रूट में रह जाए, रूट से कंप्लीटली ना निकल पाए, उसको अपरिमेय बोल देंगे, ठीक। जैसे इसमें देखिए, इसमें 3 दिया हुआ है, मतलब 3 3 निकलना चाहिए। जैसे ये 3 और ये 3, ये निकल जा रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है, मतलब 2 0 हो जाए, मतलब कि 1 2 फिर ये 2 फिर ये 2, सब में से मतलब 3 3 करके इसमें 100 नहीं होगा। जैसे इसमें से देखिए 3 3 में से एक एक निकालना है, जैसे ये 3 है ना, ये 3 है ना, इसमें से एक एक निकालना है, तो ये 100 हो गया, मतलब पूरा कंप्लीटली निकल गया ये। फिर इसमें से करेंगे तो ये इसका मतलब 2 हो गया, मतलब रूट नहीं है, इसका मतलब 2 हो गया, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका मतलब ये इतना रूट से बाहर आ जाएगा। ये तो आपको आता ही होगा रूट से बाहर कैसे आता है। इसमें 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ही है, इसमें 8 होना चाहिए, और 2 रहता ना तो ये निकल जाता, लेकिन ये इससे नहीं निकल पाएगा रूट से, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब ये जो बन के आएगा ना, ये ऐसे बन जाएगा, जैसे 1 10 निकल जाएगा, जो 4 है ना 4 तक, जैसे इतना तक निकल जाएगा। फिर ये रूट में जो है ना सो 100 बच जाएगा, मतलब रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे ही रूट में बच जाएगा ना वही अपरिमेय हो जाएगा, और ये सब परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 6 का स्थानीय मान, जैसे आपको ये स्थानीय और अंकीय मान पता नहीं है ना, तो इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख लीजिए जाके इसी चैनल पे, कॉमन मैथ पे। तो इसका बोल रहे हैं स्थानीय मान, स्थानीय मतलब प्लेस वैल्यू, इसका मतलब होता है फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू इसका मतलब प्लेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू। तो जैसे 6 का बोल रहा है ना, 6 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे पहले, 6 का प्लेस वैल्यू, तो 6 दीजिए, उसके आगे कितना नंबर है, 1 2 3 है ना, इसके आगे, तो इस पर 3 0 दे दीजिए, तो यही हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। इसका फेस वैल्यू जब निकालेंगे ना, तो जो 6 है तो 6 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका फेस वैल्यू जो है वही रहेगा, जैसे 6 का बोल रहा है तो 6 का 6 ही होगा। इसमें अंतर पूछ रहा है, तो इसको माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो ये 4 हो जाएगा, जो 4 वाला है लास्ट में वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है, जो जितना हो ना उतना लिखना है उसको। जैसे स्थानीय मान होगा, इसका स्थान कितना है, तो 6 के आगे जितना नंबर रहेगा उतना 0 लगा देंगे उस पर, ठीक। फेस में जो है वही रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे। ये है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, इसमें बोला सबसे कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो इसको काट के आराम से देख लेंगे, क्योंकि तीन ही है ना, इसमें तो चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इसका नीचे वाला लीजिए, इसका ऊपर वाला लीजिए, फिर इसका नीचे वाला लीजिए, इसका ऊपर वाला लीजिए। जो इसमें गुना करके जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो जैसे इसको मैं ऐसे करता हूँ, 14 और 8 को गुना करता हूँ, 8 चौक 32 और 8 एकान 8 3 11 112 हुआ। तो ये अभी हुआ है इसका, ठीक। अब इसको अगर मैं करता हूँ दोनों को, तो ये इसका आएगा, जिसका ऊपर वाला रहेगा उसका होगा। जैसे ये 5 और 5 दूनी 10, इतना हो गया, तो ये छोटा हो रहा है,
इससे इससे ये छोटा हो गया, तो ये छोटा हो गया। तो अब इसको चेक कर लूँगा कि इसमें दोनों में कौन छोटा है, ठीक। जो छोटा होगा वही दे देंगे। तो जैसे इसका ये ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला, तो इसका भी ऊपर वाला लेंगे, ठीक। 29 5, इसका नीचे वाला 14, और यहाँ पे यहाँ 29 और 14 लेंगे, और इसका और 14 और 29 लेंगे, ठीक। 29 77 लेंगे। तो देखिए इसमें ये तो बहुत ज़्यादा गुना हो जाएगा, ये कम होगा, तो इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। करके देख लीजिएगा आप, नहीं तो फिर काट के देख लीजिएगा पॉइंट में ला करके, तो हो जाएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि वैल्यू मतलब पुट करने के लिए बोला, मतलब वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखिए ये तो जस्ट इससे पहले वाला सेट में, मतलब कि दूसरी वाला सेट में मैं बताया हूँ ये कैसे बनता है। तो अब इसको बनाएंगे नहीं, ऐसे ही करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे 9 कर लीजिए, प्लस कर लीजिए 0.467 पे ये रैंकिंग लगा दीजिए। फिर यहाँ 2 फिर प्लस कर लीजिए और 0.467 रैंकिंग लगाइए। फिर यहाँ पे 4 प्लस 4 पॉइंट में है 67 रैंकिंग लगा दी। मतलब कहने का अर्थ ये है, मैं एक को बता देता हूँ फिर आप आराम से बना लीजिएगा। जैसे ये है, तो ये इसमें तो कोई झंझट है ही नहीं, दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत आएगा इसमें। तो अब इसको कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे जैसे ये रहे ना, तो ये 4 6 7 लिखना है। और जिस पे रैंकिंग नहीं है, जैसे इस पे नहीं है, दोनों पे जिस पे रैंकिंग ना हो ना, जैसे इस दोनों पे नहीं है, ये जिस पे रैंकिंग ना हो इसको सारे नंबर से माइनस करना है, ठीक है। फिर जो है ना, जिस पे रैंकिंग हो उसका एक 9, अब 9 कैसे आया है वो थोड़ा एक वीडियो पहले देखिए, फिर पता चल जाएगा आपको। जिस पे रैंकिंग नहीं है ना, उसके स्थान पे 0 लगाना है। बस ये इसका बन गया, इसका इतने का। फिर ऐसे ही इसको बना लीजिए, फिर इसको भी बना लीजिए। अब फिर जो बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है, प्लस करने के लिए बोल रहा है, वो कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ मेथड बता दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होगा। नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है ना, इस वजह से। तो फिर ये इसका आंसर हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। जैसे ये बताया हूँ ना, ये सिर्फ समझ लीजिए। जैसे ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट के आगे वाला सारा का सारा लिखेंगे। और जिस पे रैंकिंग नहीं है, जैसे इस पे रैंकिंग है, जिस पे रैंकिंग नहीं है ना, जैसे 4 और 6 पे, तो 4 और 6 को इसमें से माइनस कर देंगे। अब बट्टे में जो है ना, अपॉन में 9 लिखेंगे रैंकिंग वाला का। नीचे वाला जिस पे रैंकिंग हो उसके लिए 9 लिखते हैं, और जिस पे रैंकिंग ना हो उसके लिए डबल 0 लगाते हैं। मतलब जैसे ये 2 है ना, 2 0, एक रहता तो 1 0, बस ऐसे कर लीजिए, बना लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मतलब किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर इतना है। ये बोल रहा है किसी भिन्न, मैं एक भिन्न को x मान ले रहा हूँ, इसका व्युत्क्रम जो है ना, सो 1/x हो गया। इसका अंतर बोल रहा है 9/11, ठीक। तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम के दोनों का घनों का अंतर पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³, ठीक। तो देखिए एक इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ही। मान लीजिए इसके बराबर मान लीजिए a, तो ये a³ हो जाएगा प्लस 3a हो जाएगा, ठीक। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे आता है वो भी आप देख लीजिए एक बार। जैसे x है माइनस 1/x है, इसके बराबर a है। इसको अगर मैं q करूँगा तो a³ b³ का फॉर्मूला पता ही है आपको। a³ b³ का मतलब कि a³ माइनस b³ इक्वल टू हो जाएगा a, अच्छा हाँ, ये ऐसा नहीं है, a और माइनस b का हल क्यों करेंगे ना, a माइनस b का हल क्यों करेंगे, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ठीक है। ऐसे करेंगे, तो इसको भी ऐसे रखेंगे। तो एक x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab मतलब कि 1/x और x इंटू इतना लिखना है, इतना। तो इसके स्थान पे a लिख सकते हैं आराम से, a। तो यही जो है ना a³ के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये कट जा रहा है, तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3a इक्वल टू a³। यही 3 को जो इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 3a इधर से हट जाएगा ये। तो यही इतना जो है ना रिजल्ट इसका इतना आता है। आप इसको डायरेक्ट ही बनाइए ना, इसको डायरेक्ट ही। जैसे ये a हो गया सारा का, इसको 9/11 का क्यों करिए प्लस 3 फिर 9/11 करिए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। जैसे इसको बनाइएगा आंसर निकालने के लिए,
आंसर निकालने के लिए जैसे बनाइएगा तो इसका हो जाएगा, इसमें से पहले कॉमन ले लीजिए आप, 9/11 कॉमन ले रहे हैं, मतलब कि इसमें से और इसमें से, दोनों में से। तो इधर बच जा रहा है अंदर में 9/11 का स्क्वायर बच जा रहा है, और ये बच जा रहा है इधर 3 बच जा रहा है, ठीक। तो देखिए 9/11 इंटू में हो जाएगा 9 9 जा 81, और ये 121 + 3। आप इसको कर लीजिए आराम से, ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आराम से। आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका जो कितने नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसका जो आंसर आएगा ना, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, देख ही रहा है आपसे, मतलब कि इसमें देखिए, इसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस आने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी माइनस लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तो वैसे देख के, मतलब देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए था, प्लस में ही आंसर होगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं इसको। जैसे ये है, इसका गुणनफल क्या होगा, इसका मल्टीपल करने के लिए बोल रहा है। मल्टीपल तो बहुत ईजी हो गया ना, फिर इसको इससे काट दीजिए ऐसे करके। तो 6 से मानिए काट रहे हैं, तो 6 3 18 19 20 21 6 6 36, ठीक है। और तो 6 और ये 12 हो गया, तो 12 3 36 और 12 12 और ये 6 दूनी 12 हो गया। और इसको अगर काटते हैं 25 से, तो 25 7 होता है, अब 25 को 4 बार करते हैं तो होता है, तो 7 दूनी 14 हो गया, और नीचे में हो गया 4 3 12। तो फिर इसको काट लीजिए, 2 7 14 2 6 12, मतलब 7/6 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। काटने वाला था, इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं था। जैसे ये है, तो इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है आपसे कि आपको a² - b² का फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो आप डायरेक्ट ही कर लीजिए, मतलब इसका भी स्क्वायर करके इसका भी स्क्वायर करके कर लीजिए, नहीं तो ऐसे अगर करिएगा ऐसे, तो a + b करिए एक बार a - b करिए, और फिर रूट में ही रहने दीजिए। जैसे ये 36 हो जाएगा, और ये दूसरा हो जाएगा 4, तो इसको ऐसे कर लीजिए। ये फिर 6 निकल गया, इसका 2 निकल गया, ये 12 इसका आंसर हो गया। तो ये तो निकल ही जाएगा आराम से। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी रूट से बाहर निकालने के लिए बोल रहा है और वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 18 चौक 72, मतलब कि इसमें 4 भी है और 18 भी है, तो एक 18 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब कि 18 दूनी 36 इसमें से बाहर आ जाएगा, इसमें से पूरा निकल गया। फिर ये प्लस दे देते हैं आप, इसमें से कितना आएगा बाहर, इसमें से 2 आ जाएगा बाहर, 0.2 आ जाएगा बाहर। फिर ये आगे वाला में से 0.8, तो ये 8 2 10 हो गया, मतलब 1 हो गया, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 37 हो गया। यही 37 आंसर हो गया इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे जाएंगे, तो ये है, इसमें बोल रहा है कि इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, फिर उसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये एच डब्ल्यू हो गया आप लोगों के लिए, ये बन जाएगा आराम से। फिर ये है, तो इसमें कुछ है नहीं, इसको आपको सिंपल जोड़ने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पूछ रहा है। जैसे पॉइंट के बाद देखिए कितना नंबर है, 2 तो 4 एक 5 नंबर है, तो पॉइंट के बाद हर तरफ 5 कर लीजिए। इसमें 4 ही है तो 1 जीरो लगा दीजिए खुद से, इसमें 3 है तो 2 जीरो लगा दीजिए खुद से, इसमें 2 है तो 3 जीरो लगा दीजिए, इसमें 1 है तो 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। आप सबको जो है ना आगे से काउंट कर लीजिए, आगे से सबको काउंट कर लीजिए, बस जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ काउंट करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसमें सिर्फ आपका टाइम खराब करने के लिए बोल रहा है कि ज़्यादा टाइम लगे, इस वजह से इसका ये आंसर हो जाएगा। आराम से कर लीजिए। इसमें यही था कि मतलब पॉइंट के बाद जितने नंबर है ना, उतना नंबर सब में बना लीजिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो सब में मैं 0 0 लगा दिया हूँ। अब इसको काउंट कर लीजिए, मतलब सम कर लीजिए, हो जाएगा। अब ये है ये क्वेश्चन, इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो ये तो आराम से हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी तुक्का लगाना चाहते हैं तो वैसे तुक्का नहीं लगाइए, बना ही लीजिए डायरेक्ट। तो 75 है यहाँ पे, और पहले इसको बना लीजिए, इसको बढ़िया रहेगा। जैसे इसको काटेंगे तो 9 छक्के 54, ठीक, और 6 छाक 36 हो गया, मतलब कि इसमें से 36 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6 3 9 और 4 3 7 43 बचा। अब ये माइनस में है, ये क्योंकि ये माइनस में है ना, तो ये भी माइनस में हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, ये पूरा 20 बचा। अब इस माइनस की वजह से यहाँ पे भी माइनस हो गया, तो ये 35 में से ये घटेगा, तो कितना बचेगा, 15, और ये 15 डिवाइड करेंगे इससे, तो 15 5 75 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा देते हैं।
ये जो है देखेंगे 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में इतना लाख है और वृद्धि इतना है, ठीक। तो ये 12 लाख बोल रहा है, मतलब कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 4% के से बोल रहे हैं ना, तो 4% से आप जैसे मैं बताया हूँ ना आपको, सी आई जैसे बनाते हैं ना, वैसे वैसे बनाना है, सी आई की तरह सेम टू सेम सी आई की तरह। तो 4% पहले निकालेंगे, उसको 2 ईयर तक के लिए निकालना है। तो 12 चौक के 48, इस पर 2 इंडिविजुअल काट दीजिए उसको, 1 2 3 बचा है। फिर इसका 4 एक बार निकाल दीजिए, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 4 चौके 16, 6 3 9 हो गया। इस पे 1 0 आएगा क्योंकि 2 तो कट जाएगा ना फिर। तो इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको 1 से, मतलब ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये 48 दूनी 96, 1 2 3 और ये 0 2 9 1, ये कितना हो रहा है 0 2 9 7 9। तो ये वाला देखिए कहाँ पे है, ये वाला 2 जगह आ रहा है ना, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ तो 1 2 3 4 5, 5वीं जगह पे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसको कर लीजिए, जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ये है, इसमें बोल रहा है यदि ए का 20% बी है, मतलब कि ए का 20% बी है, तो बोल रहा है बी का मतलब 20 का बी%, 20 का बी%, मतलब इसमें बोल रहा है 20 का बी% बोल रहे हैं ना, बी%, यहाँ पे परसेंट लगाना है, ठीक। तो यहाँ 20 और परसेंट लगाएंगे तो फिर नीचे में हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये 20 5 100 कर दीजिए, ये परसेंट हटाइएगा तो यहाँ परसेंट आ जाएगा, और ये 5 से काट दीजिए इसको तो 4 बन जाएगा, और ये ए है, ए है, ये ए। तो यही इसका 4 आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ नहीं समझा, देखिए फिर से एक बार बता दें, फिर से कलर थोड़ा चेंज कर लेना पेन का। जैसे इसमें बोल रहा है कि ए का 20% है, ए का 20% है, ठीक, ए का 20% है, ये बी बराबर है। इधर क्वेश्चन में पूछ रहा है ये इतना पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बी का जो है ना 20%, तो यहाँ पे भी बी का मतलब 20% कर दीजिए, यहाँ पे परसेंट कर दीजिए। 1% पहले से है तो इसको हटाइएगा तो ये 100 हो जाएगा नीचे में, और इससे काटिएगा इसको तो 20 25 हो गया, इसको काटिएगा तो 4 बनेंगे, 4% बचेगा इधर, और ये है तो बी का 20% जो है ना 4% हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर, ये बोला। आगे बढ़ते हैं, इसमें बोल रहा है ए की आय बी की आय से इतना कम है, जिसकी आय सी की आय से इतना अधिक है। मतलब यहाँ पे जो है ना, सो आप पहले से ही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखिए तो बढ़िया आएगा। जैसे ए बी सी डी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो ऐसे लिखिए, ये रेशियो में आएगा। तो ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से इतना कम है, मतलब कि बी को मानिए 100, तो बी कितना आ जाएगा, मतलब सी ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 75। तो इसको काट के ही लिखना है, ठीक है। 25 3 75, 25 चौके 100, इसको काट के लिखिए, डायरेक्ट लिखिए। अब बोले जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, मतलब जिसकी आय मतलब इसकी आय के बारे में बात कर रहा है, इससे 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब 40% अधिक का मतलब हो गया 140 100 पे, तो इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, मतलब ये 7 हो गया और ये हो गया 5। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखिए। एक स्टेप छोड़ दिया हूँ मैं, ये वाला स्टेप छोड़ दिया हूँ, इसके अगला वाला लिखा हूँ, ठीक। फिर सी की आय डी की आय से 20% कम है, मतलब सी की आय जो है ना, तो ये भी देखिए इसके आगे लिखना है यहाँ पे, सी की आय डी की आय से इतना कम है। इसका मतलब क्या हुआ, 20% कम का मतलब हुआ 80 100 पे। इसी वजह से मैं 4 इसको लिख दिया हूँ, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, मतलब सी की आय जो है ना, तो डी की आय से इतना कम है। सी की आय डी की आय से इतना कम है, इसको 100 इसको 80, तो इसमें से काट दिए 20 से पहले। अब देखिए ये जैसे है ना, तो इसके आगे ऐसे इस तरफ ये 4 का 4 ही हर जगह लिखेंगे, ठीक। फिर इसके इस तरफ 5 है तो 5 ही लिखेंगे। फिर ये 4 है ना, 4 के इस तरफ मतलब 4 4 लिखेंगे सामने सामने। ये फिर इसके इस तरफ 7 का 7 लिखेंगे, ठीक। अब सब भर गया ना, सब खाना जितना है। अब जिस जो कट रहा है काट दीजिए, नहीं काटिए। इस लाइन में ए वाला में 4 कट गया, बी वाला में भी 4 कट गया, सी वाला में भी 4 कट गया, डी वाला में भी 4 कट गया, ठीक। अब देखिए 7 या 21 और इसका रेशियो हो गया 7 चौक 28, इसका रेशियो हो गया 5 चौके 20, इसका रेशियो हो गया 25, ठीक। अब बोल रहा है ए की आय सी की आय से
कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ए की जो है ना, तो सी के ऐसे कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब कि एक सी की ऐसे बोल रहे हैं तो 20 पे एक अधिक है, तो 20 2500 मतलब 5% हो गया। ऐसे बनाना है, ये बढ़िया लगता है मुझे और आपको भी लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये एक दुकानदार इतना का भाव पर इतना में गेहूं को इतना का भाव पर बेचता है, मतलब कि दुकानदार जो है ना इतना का भाव पर खरीदा 18 का भाव पर और इतना का भाव पर बेच रहा है, लेकिन वो बेचते समय जो है ना 1 kg के स्थान पर 9 ही 100 ग्राम दे रहा है। ठीक, तो ये इसका सिंपल सी मेथड ये है कि 18 में ये खरीदा है 18 रुपया, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे ऐसे आपको भी लिखना है। जैसे ये खरीदते वक्त एक मतलब 1 kg खरीदा है, मतलब 100 ग्राम हो ना, 1000 ग्राम हो ना, 1000 ग्राम हो, इसके सामने सामने बेचने वाला लिखना है। जैसे ये 20 रुपये पर केजी बेच रहा है, तो पर केजी जो लिखा है ना, पर केजी मैं ये पर वाला लिख दे रहा हूँ। ठीक, 18 रुपये पर केजी, ये 20 रुपये पर केजी, मतलब इतना दे रहा है देते वक्त। तो आप इसको रेशियो से बना लीजिए। देखिए ये 2 है, ये 20 है, तो इसको इधर हो गया कितना, 18 162 हो गया। ठीक, इधर हो गया 200 हो गया। देखिए इतना में ये खरीदा है और इतना में बेच रहा है, तो कितना हो गया इसमें 38 38 हो रहा है ना, 8 2 10 और 6 3 9 1 10, हाँ 38 हो रहा है। 38 कितने पे 162 पे, यही परसेंट निकालने के लिए 100 लगाएंगे, तो इसका बन जाएगा आराम से। इसका हो जाएगा कितना, इसको काट लेते हैं ना, कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ये डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा, जैसे 19 दूना 38 करेंगे, फिर ये है तो 2 8 16 करेंगे और 2 1 2 करेंगे, फिर यहाँ पे 100 है, फिर इसको 81 से डायरेक्ट काट देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो 80 कर लेंगे। अप्रोक्स करने के लिए 80 कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 20 कर सकते हैं, 20 होगा 80, 25 से थोड़ा कम रहेगा, तो काट ही लीजिएगा, आराम से काट लीजिएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य इतना होता है तो दुकानदार को इतना की हानि होती है, इतना का लाभ प्राप्त करने के लिए 15% लाभ करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। जैसे ये इतना का हानि हो रहा है ना, तो इस पे इतना में बेच रहा है 8700, तब बोल रहे हैं अगर ये इतना में बेचे तो कितना, मतलब कितना में बेचेगा जब इतना प्रॉफिट पाने के लिए। तो देखिए ये 8700 एक ही नियम हो गया ये। अब देखिए ये 85 है ना, 85 इक्वल टू इतना, तो एक इक्वल टू वो इतना पे 85 और फिर 115 से गुना करेंगे, इसमें इधर भी 115 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर निकल जाएगा 17 5 85, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 17 से इसको काट देंगे, 17 का 17 17 का 17, तो इस 23 का 23 और फिर एक ही में 23 आ रहा है, 23 2 25 हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, मतलब कि यही था कि जैसे हानि हो रहा है ना, जैसे इतना में आप बेच रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आपका सीपी अगर 100 है, मान लेते हैं लेट करके, तो अगर आपको 15% जो है सो हानि हो रहा है, तो हानि का मतलब क्या होगा, 15% हानि का मतलब हो गया ये एसपी है आपका, एसपी 85 हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको एसपी इतना बनाना चाहूँ इतना, तो कितना होगा। जैसे ये अभी इसका दिया हुआ है 18700 दिया हुआ है, तो इसका पूछ रहा है कि इसका कितना होगा, यही पूछ रहा था। ये है, ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को 4% और इतना % के दो, अच्छा लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर इतना है, दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात। तो देखिए ये फालतू में दिया हुआ है, इससे कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये सिर्फ इसका दोनों का विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं ना, डायरेक्ट लिख दीजिए ना। फर्स्ट का जो है सो 104 हो गया, और दूसरा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना इस वजह से, और दूसरा का कितना हो गया 112, इसी का रेशियो निकाल दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसको 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 8 4 7 28 और 4 दूनी 8 4 8 32, ये 27 28 हो रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 27 28 हो गया ना, तो 2 अच्छा 4 दूनी 8 9 10 11 3 4 8 32, 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24, ये 6 होगा यहाँ पे, तो ये 13 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, 13 14 इसका आंसर हो गया, ये 13 14 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ जाएंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो इस
पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, और यदि छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है तो प्रदान की गई छूट और विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य का अनुपात कैसे। ये बोल रहा है कि जैसे ये है ना विक्रय मूल्य, इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, मतलब कि ये मान लीजिए 100 हो गया, ठीक। सीपी इस पे जो है ना इसका गुना मतलब वो हो रहा है, विक्रय मूल्य जो है ना इसका 300 हो गया, एसपी हो गया 300, क्योंकि ये 3 गुने विक्रय मूल्य बेचता है ना, 3 गुने। तो इसका जो एमपी हो जाएगा ना, एमपी ये और ये जोड़ के एमपी हो जाएगा, इसका एमपी हो जाएगा ना, इसका एमपी हो जाएगा इसका 400, ठीक है, 400 एमपी हो गया, मतलब मार्जिनल प्राइस इसको बोलते हैं। अब ये बोलते हैं जो इस पे जितना छूट मिला है ना, इस पे जितना, तो ये इस पे डिस्काउंट मिलेगा जितना, वही तो उसका एसपी में हो जाएगा, एसपी। तो ये बोल रहा है 100 इस पे मिला है, कितने पे, 400 पे, परसेंट निकाल देंगे, तो ये इसको कट करके 25% मिल रहा है, क्या डिस्काउंट मिल रहा है। यही बोला है जितना छूट मिला है ना उतना ही लाभ प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, मतलब ये इतना छूट मिला है उतना ही उसका प्रॉफिट भी हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट भी इतना ही है, ठीक, 25% प्रॉफिट। तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य, मतलब तो बोल रहा है इसमें छूट जो मिला है ना इसको, तो कितना मिला है, तो देखिए इसको जो छूट मिला है 300 का अगर 25% वो करेंगे, मतलब कि मान लीजिए इसका जो है ना इतना प्रॉफिट हुआ और इसका इतना एसपी है, तो न्यू सीपी जो आएगा ना इसका, न्यू सीपी जो आएगा ना कैसे आएगा, मतलब कि एसपी पे इतना 75% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 75% मतलब 25% प्रॉफिट का मतलब 125 हुआ एसपी पे, तो ये इसका न्यू सीपी आएगा, क्या आएगा, न्यू सीपी। तो इसको काट देते हैं आप, 5 पंचे 25, मतलब 25 पंचे और 25 चौके, और यहाँ से काटेंगे 5 छक्के 6 चौक 24, मतलब 240 इसका न्यू सी पे आ गया, एक्चुअल वाला आ गया। ये तो माना हुआ था ना, लेकिन ये एक्चुअल वाला आ गया, ठीक। अब यही बोल रहा है कि क्रय मूल्य और छूट, छूट कितना था इसमें, छूट था 100 और ये सीपी आ गया इतना, तो ये 100 और ये सीपी, इसी का रेशियो पूछ रहा है कितना है, तो ये 5 और ये 12। इसको फिर से दोबारा देख लीजिए आप, फिर से समझ जाएंगे, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए m प्लस n और n माइनस n, इसको कंपोनेंट वन डिविडेंडो लगाइए आराम से, m प्लस n है और ये m माइनस n है और ये 7/3 है, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाइएगा ना, तो जैसे नहीं तो डायरेक्ट गुना कर लीजिए ना, ये 3m है प्लस 3n है इक्वल टू 7m है माइनस 7n है, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर उठा के लाइए, ठीक है। तो इधर लेके जाएंगे तो 3m जब घट जाएगा ना तो 4m बचेगा इधर, इसको इधर लाएंगे ना तो 10n हो जाएगा, ठीक। तो 2 दूनी 4 2 5 10, ये m बाय n इक्वल टू कितना आ जाएगा, m बाय n इक्वल टू हो जाएगा 2 नीचे में और 5 ऊपर में, यही हो जाएगा इसका। तो यही इसमें हम पुट कर देंगे, जैसे बोल रहा है 5 पंचे 25 पंचे 125 प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे बोल रहा है 125 माइनस 8, तो 8 5 13 133 और 8 7 15, ये यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, ये 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात इतना है, उसका योगफल 70 है, तो प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उसका अनुपात, जैसे मैं आपको कल फ्रैक्शन वाला बताया था ना, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट वाला, जैसे ये 3 है और ये 4 है, ठीक। तो इसका योगफल जो दिया हुआ है ना 70 दिया हुआ है, तो अभी योगफल का रहने दीजिए, उसका नीचे वाला अनुपात रेशियो ले लीजिए, ठीक। और ये नहीं पता है कि कितना जोड़ने के बाद इतना और इतना आ रहा है, कितना जोड़ने के बाद, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, ठीक, एक्स नहीं पता है, तो कोई एक ही संख्या जोड़े होंगे ना तब ना आया हुआ इतना। तो देखिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, 6 3 18 और 5 के 20, मतलब ये 2 बच रहा है, 18 20 माइनस 18 इक्वल टू 2, मतलब ये 2 बच रहा है। फिर ये जो है ना 5x और 6x में से 5x घटाएंगे तो ये x बचेगा, सिर्फ इधर x बच रहा है, ठीक है, इसमें से घटाने के बाद। और देखिए 4 3 7, 7 इक्वल टू जो है ना 7 इक्वल टू 70 दिया हुआ है, मतलब कि 10 बार में जा रहा है, तो यही जो है ना इसको 10 से मल्टीपल कर दीजिए, तो यही x इक्वल टू 20 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। मतलब उल्टा ही कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे आप नहीं समझे तो फिर से
एक और मेथड बता रहे हैं, जैसे 3 है, 3 को x मान लीजिए, फिर 4 को भी x मान लीजिए, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, ठीक। नहीं तो ऐसे कर लीजिए ना, कोई x मानने की जरूरत नहीं है। x मानने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि ये इसका सम दिया हुआ है 4 3 7, 7 इक्वल टू 7x इक्वल टू दिया हुआ है 70, तो इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए 3 दहन 30, 4 दहन 40, इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, फिर इसमें भी कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, यही जो है रेशियो 5:6 हो जा रहा है। इसको सोल्व करिए, ठीक, इसको सोल्व करिए तो x का जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा। x का वैल्यू इसमें 20 ही आना है क्योंकि यहाँ पे निकाल के तो मैं बता ही दिया आपको। फिर आगे बढ़ जाएंगे, ये क्वेश्चन है, इसमें बोले एक बैग में इतना इतना पैसे के सिक्के हैं, ठीक, जिससे इसमें 25 पैसे बोल रहे हैं, फिर 10 पैसे और 5 पैसे, ये सब पैसे पैसे में, और इसका रेशियो दिया हुआ है 1 2 3। कुल मिलाकर जो है ना इतना 30 रुपये बन रहा है, 30 रुपया बन रहा है, और पूछ कितना है 5 पैसे का, तो 5 पैसे का मतलब ये पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए इसमें 3 से कटने वाला एक ही है, तो ये तो आंसर ऐसे ही हो जाएगा अगर मैं ऐसे तो कर रहा हूँ तो, नहीं तो मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे 25 से 25 और इसको रुपया बना रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक। फिर ये 20 पैसे हुआ तो इसको रुपया बनाने के लिए पॉइंट देना पड़ेगा, फिर 5 या 15 पैसे हो गया तो इसको रुपया बनाने के लिए पॉइंट देना पड़ेगा। देखिए 25 15 40 60 मतलब कि 0.60 रुपया हो गया, क्या हो गया रुपया। ये बराबर दिया हुआ है कितने, 30 के बराबर दिया हुआ है। इसको उड़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे, इससे इससे काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, 50 बार में जा रहा है, तो यही 3 को 50 से मल्टीपल करेंगे, यही 150 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं आप, ये क्वेश्चन है, इसमें बोले एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो 3 वर्ष का दिया हुआ है, 3% से चक्रवृद्धि ब्याज, तो ऐसे बना लीजिए आप, जैसे इसका 100 से 105 हो रहा है, ठीक। वार्षिक ब्याज दर बोल रहे हैं ना, तो 100 से 105 नहीं होगा, बता रहे हैं। जैसे 5% है ना, 5% मतलब कि 5 को बाय 100, ये 5 20 25 हो गया, तो 20 से 21 हो रहा है, ये एक ईयर का, यही 3 ईयर का निकालना है, 3 ईयर का, कितने ईयर का, 3 ईयर का, 3 ईयर का निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा इधर 8, इधर कितना हो जाएगा 4 4 1 क्रॉस 7 गुने 3, मतलब 21 को 7 3 कर लिए मल्टीपल करने की वजह से, 7 1 7 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 3 से करेंगे अब, 3 7 21 और 8 3 24 25 26 और 3 3 9। तो देखिए यहाँ से यहाँ में बढ़ा कितना, 1 2 6 1, ये जो है इसके बराबर है। इसको देखिए 5 बार में ये कट जा रहा है, कितने बार में, 5 बार में कट जा रहा है, तो इसको 5 से मल्टीपल कर दीजिए, 8 पंचे 40 हो गया, 1 2 3 हो गया ना, तो यही इसका क्या हो गया, राशि 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 हो गया, राशि निकल गया, तो यही इसका आंसर हो गया। 8 पंचे 40, 1 2 3 और यहाँ पे 5 हो रहा है ना, तो 1 0 कम लगा हुआ है ना, यहाँ पे 1 0 कम लगा हुआ है, नहीं नहीं सॉरी, इस पे ये तो इसका मूलधन आया, क्या आया मूलधन, मतलब राशि आया, राशि आया। इस पे पूछ रहा है समान राशि पर ब्याज की दर से समान अवधि का समान ब्याज पूछ रहा है, यहाँ पे ब्याज पूछ रहा है, ब्याज साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकाल देंगे आराम से, पी टी 8/100 कर देंगे, तो ये 4 1 2 3 4 है, फिर ये 5 ईयर का है और ये 3 का बाय 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, और 5 या 15 चौका 60, 60 पे 1 2 करेंगे और फिर यही इसका हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन पढ़े नहीं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, तो आगे बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति इतना की राशि को इतना वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा करता है, 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले मिश्र धन ज्ञात कीजिए, मिश्र धन, तो ये SW हो गया आपके लिए, बन जाएगा आराम से। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक धनराशि 1500 में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। मतलब
ये एक मैं मान ले रहा हूँ ऐसे, ये मेरे पास है राशि कुछ ना कुछ, ठीक। और ये जो है ना 3 गुनी हो जाती है, ये हो गया कौन, मिश्रधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, ठीक, मिश्रधन। तो इसका ब्याज कितना हो गया, ये हो गया SI, SI होगा 2, 2 से 2 हो गया इसका फिर। लेकिन ये वर्ष कितना ले रहा है, 15 वर्ष में इतना हो रहा है, ठीक। ये बोल रहा है एक जो है ना से 5 गुना हो जाएगा, ये क्या हो गया 5 गुना, मिश्रधन, ये मिश्रधन, ये मिश्रधन। तो ये 4 इसका क्या होगा, ऐसा ही होगा। तो ये कितना गुना हुआ है, 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे लिखे ऐसे ऐसे लिखिए तो बढ़िया रहेगा। जैसे ये इसका मिश्रधन दे दिया है 3, इसका मतलब ब्याज होगा 2, एक पे 2 ब्याज होगा तो ना मिश्रधन 3 होगा। फिर एक पे मिश्रधन 5 है तो इसका मतलब ब्याज 4 हुआ होगा। ये ऐसा जो है ना ब्याज ब्याज दुगना हो रहा है तो टाइम भी उसका दुगना हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़ा देंगे। ये जो है इतना की धनराशि ए और बी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि 3 वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और 7 वर्ष के बाद ए को प्राप्त मिश्रधन और इतना इतना। मतलब इसमें कुछ नहीं है, ये 7 वर्ष दे दिया है, 9 वर्ष दे दिया है, मतलब ये घट के जो है ना 100 और 103, ठीक है। ये 100 से 101 का होगा, 103 एक का होगा, मतलब कि इसको दुगुना कर देंगे। मतलब 2 वर्ष हो रहा है ना, जैसे आप पी लिखिएगा, मतलब ए का लिखिएगा, फिर ए का लिखिएगा कितना 1 प्लस 3/100 का 7। अब बी का फिर लिखिएगा 1 प्लस 2 मतलब 3/100 इसका 9 लिखिएगा। जब इससे फिर माइनस करिएगा ना तो फिर ये 2 ही बचेगा, 7 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, क्योंकि ये तो दिया ही है ना, सेम ही दिया हुआ है धनराशि, मतलब कुछ ना कुछ दिया हुआ है, एक सेम नहीं है, इसका अलग है इसका अलग है, तो दोनों का सेम ही बन जाएगा। तो मतलब कहने का तो ये हुआ कि एक का ये होगा एक का ये होगा, तो इसको आप स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए, दोनों को सम करिए, ये रेशियो हो गया एक तरह से। सम करने के बाद इतना अगर आ जा रहा है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगर कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 हो रहा है, इसको अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसका स्क्वायर आ रहा है कितना 106009 आ रहा है, इतना आ रहा है इसका स्क्वायर करने के बाद, इसका स्क्वायर करने के बाद इतना। तो ये अगर सम कर रहा हूँ तो मैं ये आ रहा है जो दिया हुआ है, इसको सम करने के बाद वो 0609 आ रहा है, ठीक। तो यही एक का हो जाएगा, ये एक का ये हो जाएगा, मतलब उसको उल्टा कर दिया जाता है। जैसे ये ए है ना और ये बी है ना, तो इसका बी वाला का ये हो जाएगा, ए वाला का ये हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि दोनों का उल्टा हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे। मतलब इसमें यही है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना, जैसे ये दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट ही ये देखना है कि 2 वर्ष इसमें हो रहा है, 2 वर्ष, और ये 103 हो रहा है, तो मतलब जैसे ए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बी यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये 100 हुआ और ये 103 हुआ, तो ये जो इसका अमाउंट जो होगा ना, तो ये 103 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, लेकिन इसको स्क्वायर करना होगा, ठीक। फिर इसको जोड़ के देखना होगा, और यहाँ तो दोनों मतलब सम करके इतना आ जा रहा है, इस वजह से अगर इससे कम आता, जैसे मान लीजिए 9 बार में करता, चाहे 8 बार में करता, चाहे 7 बार में करता, कुछ भी करता, तो फिर इतना से उसको मल्टीपल करते, फिर इसको इतना से मल्टीपल करते, वही उसका आंसर होता। यहाँ पर तो दोनों सेम ही आ जा रहा है ना, इस वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ये क्वेश्चन है, इसमें बोला एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज इतना है। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर उतने ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। मतलब ये बोल रहा है एक वर्ष में इतना होने वाली राशि इतना हो रहा है, मतलब कि ये दिया हुआ है SI का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 10% से दिया हुआ है एक वर्ष का, और P नहीं दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है, और इसका जो हो रहा है 400 हो रहा है ब्याज, ठीक। ये 10 काट दे रहे हैं, तो P इसका कितना आ रहा है, P आ रहा है 4 1 2 3 इतना आ जा रहा है। इसी पे पूछ रहा है कि इतना ही राशि के लिए जो है ना अर्धवार्षिक मतलब ये हुआ कि 12 मंथ का 10% हुआ, ठीक। इसको 6 मंथ का करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये देखिए एक ईयर है 6 मंथ प्लस 6 मंथ, मतलब कि 2 ईयर हो गया इसके लिए, 6 मंथ के लिए। तो ये 4 1 2 3 इस पे 2 ईयर के लिए निकालेंगे, मतलब 6 मंथ का 5% हुआ इसका, ये 5% हुआ ना। तो 5 चौके 20, अभी जो कुछ देर पहले मैं बताया हूँ उसी मेथड से बनाएंगे। ये कट जा रहा है, फिर ये 5 से करेंगे, इसमें 5 में 10, ये कट जा रहा है, तो फिर इसको 2 से मल्टीपल करेंगे और इसको 1 से, मतलब ऐसे ही रहने देंगे, 2 दूनी 4 हो गया 400, फिर इसमें 10 जोड़ देंगे तो 410 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाएंगे। ये बोला चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर इतना की ये धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगा। चक्रवृद्धि, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आराम से डायरेक्ट बनाना है इसको, ठीक। ऐसे करेंगे 159
135। ये जो पॉइंट यहाँ पे था ना, इसको पॉइंट को हटा के इस पर 2 जीरो लगा दे रहे हैं। ये 2 ईयर का है, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसे, तो 15 का 15 और ये 15 छक्के 90, 90 हो गया, 1 बच गया। तो फिर नहीं लग रहा है, 15 9 125। देखिए अभी मैं इसको कुछ देर पहले 2 मिनट पहले बताया हूँ कि जैसे इतना हो और इतना हो, 2 ईयर के लिए है, तो इसको 100 और ये 103 का स्क्वायर होता है। अभी कुछ देर पहले ये दिखाएं आपको। जब 1 ईयर के लिए करेंगे ना, 1 ईयर के लिए, तो ये 100 हो जाएगा और ये 103 हो जाएगा। वैसे भी ये नज़दीक ही नज़दीक आंसर है, तो 103 का ही इतना का स्क्वायर होगा, समझिएगा। तो बन गया ये, आगे बढ़ेंगे। ये बोला पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है, ठीक। 5 साल पहले उसकी आयु का अनुपात इतना है। तो 5 साल पहले बोला है ना, तो मान लीजिए ये x हो गया, ठीक। ये भी हो गया 1x, ठीक। मतलब ये रेशियो वाला लिख लिया अभी। ये बोला है 5 साल पहले का इतना है, तो प्रेजेंट का कितना हो जाएगा। 5 साल पहले का तो प्रेजेंट कितना, फिर प्रेजेंट कितना, दोनों में जोड़ देंगे। इसी का सम जो दिया हुआ है ना, 45 दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप। मतलब ये दिया हुआ है 5 साल पहले का, तो मैं 5 साल जोड़ दिया हूँ उसमें। फिर ये पहले का दिया तो 5 साल जोड़ दिया हूँ, तो ये वर्तमान का आ जाएगा, अभी का वर्तमान वाला ये वाला आ जाएगा, ठीक। तो ये 6x 7x हो गया और ये 5 5 10x हो गया, मतलब 10 हो गया डायरेक्ट, 10x नहीं 10 हो गया और ये 45। तो ये देखिए 7x जो है ना, ये जो इधर जाएगा तो 35 बचेगा। तो ये से इसको काट देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, x = 35 हो गया। तो अब ये बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु हो रहा है, कितना हो रहा है, ये वर्तमान आयु। देखिए 5 छक्के 30 हो गया, इसमें 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान का आ जाएगा, तो यही 35 इसका आंसर हो जाएगा, 35 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये इसमें बोल रहा है 9 महीने पहले निशा का आयु और ऋषभ की आयु का 3 गुना थी, ठीक। 9 महीने पहले बोल रहा है, तो चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेना हूँ 9 ईयर पहले का, ठीक है। 9 ईयर पहले का लिख रहा हूँ। तो इसमें पहले मैं लिख रहा हूँ यवन का, ये यवन है ना, तो यवन का y लिख रहा हूँ, ठीक। यवन का x मैं मान ले रहा हूँ। फिर ये इसमें से ऋषभ लिखा हुआ है, ऋषभ जो है, ऋषभ यवन से, ऋषभ यमन से 4 माह बड़ा है, 4 माह बड़ा है, ऋषभ यमन से 4 माह बड़ा। फिर तिरसा का लिख लेते हैं। तिरसा जो है ना, 3 गुनी बड़ी है किससे, ऋषभ से। तो तिरसा का 3 गुना कर देते हैं ऋषभ से, ठीक है। इतना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ इतना 3x + 12। अब ये 9 ईयर पहले का हो गया सारा का सारा। तो अब मैं इसको 9 ईयर पहले का था ये, तो अब मैं इसको 9 ईयर मतलब वर्तमान वाला लिख देता हूँ। कौन, वर्तमान वाला। देखिए ये 9 ईयर पहले का है, तो वर्तमान का 9 हो जाएगा, इसका वर्तमान का कितना हो जाएगा, 9 4 13। इसका वर्तमान का कितना हो जाएगा, 9 2 11, ठीक है, 21। अब बोल रहा है आज से 25 माह बाद यवन की आयु। तो आज से, वर्तमान से 25 माह बाद मतलब x + 9 + 25 माह बाद 20 गुना। और बोल रहा है तिरसा की आयु 9 गुना के बराबर है, लेकिन 25 माह बाद तिरसा का आयु, 25 माह बाद करेंगे तिरसा का आयु, तो तिरसा का आयु ये है, तो तिरसा की आयु 3x + 21। ये 25 माह बाद ये कितना हो जा रहा है, 9 गुना हो जा रहा है। तो अब इसको सोल्व करिए, जो आएगा x का वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ, x का वैल्यू निकलने के बाद जो है इस सब में, मतलब ये वर्तमान वाला है ना, इस सब में पुट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। जैसे सब में पुट करने की जरूरत नहीं है, 3 1 4 1 5 5x और प्लस 9 30 43 43। यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे यही टोटल आ जाएगा, लेकिन x का वैल्यू निकालने के बाद यही आंसर हो जाएगा। तो पहले x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, आप इतना काम तो करिएगा ना कम से कम। आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें इसका आंसर जो आता है ना, आंसर आ जाएगा कितने का, क्वेश्चन का कितने था ये, 32 का था ना ये, तो 32 का था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा इसका आंसर।
मतलब कि इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये इसमें बोल रहा है एक पिता पुत्र की आयु, मतलब पिता और पुत्र की आयु का योग इतना है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटी की आयु की 3 गुने से 6 अधिक थी, तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु, मतलब ये बोल रहा है एक पिता और पुत्र की आयु का योग इतना है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, मतलब इसको ऐसे बना लीजिए, समीकरण बना लीजिए तो बढ़िया रहेगा। जैसे एक्स और प्लस वाई ले लीजिए तो इसका 50 हो जाएगा। ठीक, 6 वर्ष पहले ये फादर ले रहे हैं और ये सन, तो 6 वर्ष पहले पिता का आयु, और 6 वर्ष पहले पिता का आयु बेटे की आयु के 3 गुने, मतलब कि तो इसका भी 6 वर्ष पहले होगा ना, फिर 3 गुना होगा, तो ये इससे इतना अधिक है। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा तो हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 3y माइनस 18 प्लस 6, और ये भी अगर इधर लेके जाएंगे, ये अगर मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 6 6 12, तो ये माइनस 6 होगा। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 मल्टीपल करके, तो डायरेक्ट ही उसका फादर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, 3x प्लस 3y इक्वल टू 150। ठीक है, मतलब 3 मल्टीपल करके मैं यहाँ लिखा हूँ इसको, एक वाले को 3 मल्टीपल करके। ठीक है, तो इस ये माइनस वाले कट जा रहा है, ये 4x आ रहा है, और ये 6 घटाने के बाद 1 4 4 आ जाएगा। इसको मैं डिवाइड करूँगा 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 4 6 24। इसमें बोल रहा है 6 वर्ष ऐड करने के लिए, ये वाला 6 वर्ष, मतलब कि ये 6 वर्ष बाद पिता क्या है, तो 6 6 12, ये इसका मतलब हो रहा है, ये किसका है, फादर का है। आगे बढ़ जाएंगे। ये बोले पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या के माध्य और पहली 8 और भाज्य प्राकृतिक संख्या के माध्य का अंतर पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पहले 8 भाज्य का मतलब समझ रहे हैं, भाज्य का मतलब ये होता है जिसका फैक्टर जो है ना, फैक्टर मतलब 2 से अधिक हो। ठीक, जैसे इसमें 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, फैक्टर 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना पूछा, 8 पूछ रहा है ना, तो 1 2, इसमें 2 नहीं होगा, 2 इस वजह से नहीं होगा क्योंकि फैक्टर इसमें 2 ही है ना, इसमें 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक, 2 नहीं होगा, 15 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका। तो इसका बोल रहे हैं माध्य, तो इसको सबको जोड़ लीजिए और फिर जितना आ गया उससे भाग दीजिए, मतलब इसका एवरेज पूछ रहा है, एवरेज। तो इसका आगे कितना, इसका आ गया 78/8 आ रहा है। ठीक, अब ये अभाज्य जो पूछा है ना, अभाज्य पहली 8 अभाज्य, अब अभाज्य वाला दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, अभाज्य वाला ये है। अभाज्य का मतलब हुआ ये 2 3 5 7 11 13, और 13 के बाद हो गया 17 के बाद 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 19 तक जा रहा है ये। तो इसका हो रहा है 77/8। इसका डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस 1/8 आ जाएगा, तो ये यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें यही था कि आपको अभाज्य और भाज्य का डिफरेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस। इसमें बोला है 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी, एक परीक्षा में लड़के द्वारा प्राप्त औसत अंक। इसको सिंपल सी बनाएंगे किससे, इसको एलिगेशन लगा देते हैं। इसे बोले लड़कों का जो है ना एवरेज, लड़कों का एवरेज इतना है 102.5, ये हो गया बॉयज का। और ये बोल रहा है गर्ल का एवरेज, गर्ल का मतलब 14.5, और 14.5 है, ये 5 लिखा हुआ। और ये सभी का, बॉयज एंड गर्ल का दोनों का, ये गर्ल का और ये बॉयज, ये 13.1। तो एलिगेशन लगा देते हैं सामने, जिसमें बड़ा वाला से छोटा वाला माइनस कर देंगे, इसमें से बड़ा वाला से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो 11 6 5 11 पॉइंट, ये 0.6 आ गया। ठीक, इधर से इधर किया, इधर से इधर किया, इधर से इधर, फिर ये वाला कर दें
तो 4 हो गया, 5 में से गया तो 4 और 4 में से गया तो ये हो गया इतना। इसको उड़ाएंगे, इसको भी उड़ाएंगे, यहाँ पर हो रहा है 7, यहाँ पर हो रहा है 3, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है, ये लड़का का दे दिया हुआ है नंबर, लड़का का 7 इक्वल टू दे दिया है 28, 7 4 बार, लेकिन ये टोटल का पूछ रहा है 3 और ये मतलब कि 7 3 10 का पूछ रहा है, तो 10 गुने 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एलिगेशन लगाइए, सबसे बढ़िया ये है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें बोल रहे 8 कटहलों का माध्य जो है ऐसे इतना है, यदि समान भार के 2 और कटहल शामिल कर लिए जाए तो माध्य भार इतना, मतलब ये मैं इससे पहले ही इसका ट्रिक बताया हूँ बढ़िया सा, और वही सबसे बढ़िया भी है, उसी को लगाइए। जैसे ये 18 है, ठीक, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे 18 है तो 18 का ये हो गया एवरेज, ये नंबर में, ये एवरेज में, ठीक। इसमें बोला है 2 कटहल को इसमें शामिल कर लिया जाए, मतलब कि इसमें 2 नंबर और शामिल हो रहा है, ठीक, शामिल हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, तो ये 20 हो जाएगा टोटल, ठीक। अब ये बोल रहा है इसका जो है ना इतना भार कम हो जा रहा है, तो ये केजी में, तो इसको भी लिख लेते हैं ग्राम में। तो ये देखिए, ये हटाएंगे तो इसमें 2 आ जाएगा, तो ये ग्राम में हो गया। अब इसको ग्राम में ही रहने देंगे, तो इसको 20 ग्राम कम हो रहा है, तो माइनस में लिखेंगे कम वाला को। अब ये हो गया कितना, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 1 और ये हो गया 7, मतलब इसमें से घटा के लिखे। देखिए इसको इस वाले से मल्टीपल करेंगे और इसको 18 को इस वाले से मल्टीपल करेंगे, इस वाले से, ठीक। जो साइन लगा हुआ है वो साइन रहने देंगे। देखिए 2 से इसको मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, 2 मल्टीपल 7180, और ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर 18 और क्रॉस 20, ठीक है। ये 2 सत्य मतलब 8 दूनी 16 और 2 1 2 1 3 और 7 दूनी 14, 14 हो गया, 14 ही हो रहा है, हाँ। और इसको बनाएंगे तो 18 दूनी 36, कितना आ रहा है 18 दूनी 36, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 1 2 3। अब ये ग्राम में है, इसको केजी में जो करेंगे ना तो ये 3 हट जाएगा, ठीक। अब ये बोल रहा है 14 केजी आ गया, लेकिन इसमें 2 आदमी था ना, ये 2 आदमी था, तो ये 2 आदमी के पर आदमी का बोल रहा है कि प्रत्येक कटहल का भार ज्ञात कीजिए। तो 2 कटहल का था ये, तो 1 कटहल का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया 7। समझ रहे हैं, ये वाला मेथड लगाइए, सबसे बढ़िया है। मतलब कि 18 है, 18 कटहल का इतना एवरेज है, इसको मैं ग्राम में चेंज कर लिया हूँ। फिर 2 कटहल इसमें ऐड कर देना, तो 20 कटहल हो रहा है, 20 कटहल का इसको भी ग्राम में चेंज कर लिया हूँ, क्योंकि 20 माइनस हो रहा है, तो ये माइनस करके लिखा हूँ यहाँ पे, ये माइनस करके लिखा हूँ, ठीक। फिर इसको इस वाले के साथ और इसको इस वाले के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर हो जाएगा आराम से। नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे भी हो जाएगा, कैसे कि जैसे ये है ये, तो 18 क्रॉस 7.2 को मल्टीपल कर लीजिए, और फिर ये 20 क्रॉस 7.2 माइनस 20 ग्राम है ना, ये 20 ग्राम और ये केजी वाला को घटा करके फिर ये मल्टीपल करके लिखिए, मतलब बात हो जाता है सेम ही, कोई दूसरा वाला नहीं है, लेकिन ऐसे करके लिखते हैं तो थोड़ा बढ़िया पता चलता है। और दोनों बात इक्वली है, ऐसे मैं घटा के ये करिए और फिर ये करिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही है ये कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बोला है 7 प्रेक्षणों के समूह का औसत इतना है और 3 प्रेक्षणों के अन्य समूह का औसत इतना है, इन दोनों समूहों के प्रेक्षणों का माध्य पूछा है। तो माध्य मतलब समझिए ना, दोनों का माध्य निकालना है, तो माध्य आराम से निकल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों निकालिए, और जैसे ये देखिए 7 का है, 7 के 10 से मल्टीपल करिए, फिर 3 को 5 से मल्टीपल करिए, और ये 3 और 7 है ना, 7 में 10 कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। 70 हो गया और 35 हो गया, तो ये 70 और ये 15 तो 85 हो गया, इस पर 10 करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है इतना छात्र साइकिल द्वारा इतना की चाल से प्रति घंटे और स्कूल पहुंचता है, स्कूल से वापसी के दौरान वो आधे घंटे के लिए आराम करते हैं और 1 घंटे छोटे रास्ते से जाता है, इसकी साइकिल की चाल की वृद्धि के समय घर पहुंचा है। तो वही बोल रहे हैं, जैसे ये कितना है, इससे पहले सबसे पहले डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड गुणे टाइम। स्पीड है 8 और टाइम दिया हुआ है 3/2, तो ये 4 दिया 12 डिस्टेंस हो गया इसका, ठीक। ये बोल रहा है 1 किलोमीटर छोटा रास्ता लेता है, इसका मतलब 11 जो है ना, 11 ये ले रहा है डिस्टेंस, और
तो यहाँ पे स्पीड निकाल रहा हूँ, न्यू वाला स्पीड, ये तो पहले वाला स्पीड है ना इतना, ये तो पहले वाला है और ये न्यू वाला मैं निकाल रहा हूँ। तो आधे घंटा का आराम करता है, ये टोटल टाइम ले रहा है 3/2, लेकिन ये आधे घंटे का आराम कर रहा है, मतलब इतना घटा दीजिए इसमें से। तो ये 2/2 बच रहा है, तो मतलब 1 बच रहा है, एक टाइम हो गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यही यहाँ पे लगा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 11 इसका स्पीड हो गया। स्पीड न्यू जो स्पीड है 11 हो गया इसका किलोमीटर पर आवर में, ठीक। यही बोल रहा है कि इसमें कितना मैं वृद्धि करूँ कि 11 हो जाए, वो हो जाए, मतलब सेम ही टाइम पे तक पहुँच जाए। तो इसमें देखिए कितना बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है 3 कितने पे 8 पे, ये 100, तो 300/8, 300/8 हुआ, तो 8 से इसको काटेंगे, 8 त्रिक 24, 24 और 6 8 7 56, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसमें पूछ रहा है और कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए एक बस इतना मिनट में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल इतना कम हो जाती है तो उसकी दूरी तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जैसे ये है ना, इससे मैं इसका स्पीड निकाल ले रहा हूँ पहले वाला का। तो डिस्टेंस है इसका 5, टाइम दे रहे हैं इसको 20 मिनट में है, तो इसको आवर कर लेंगे तो 60 हो जाएगा ऊपर में, ठीक। 20 तिया 60, तो 5 तिया 15 हो गया इसका, 15 क्या हो गया, 15 इसका स्पीड हो गया, स्पीड। आप देखिए ये 3 जो है ना स्पीड कम कर ले रहे हैं, तो ये कम किया हुआ है स्पीड कितना हो जाएगा, 12, 12 3 15, तो ये कम हुआ स्पीड है, ये कम हुआ वाला स्पीड इतना है। तो बोल रहा है ये उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, उसी दूरी का मतलब कौन सा दूरी, उसी दूरी का मतलब ये 5 किलोमीटर का दूरी। तो 5 किलोमीटर का दूरी तय करने में इसको 12 के स्पीड के हिसाब से टाइम निकाल रहे हैं, तो ये हो गया क्या 12 हो गया, ये हो गया किलोमीटर में, ये हो गया किलोमीटर पर आवर में। तो आवर से हटा करके इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीपल करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो ये किलोमीटर कट जा रहा है, ये मिनट बच जा रहा है, 12 पंचे 60 हो रहा है, तो यही 5 पंचे 25 का मिनट हो जा रहा है, मिनट मारो, तो यही 25 का आंसर हो जाएगा। का क्वेश्चन हो गया। रेलगाड़ी की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे इतना की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। इसकी सामान्य चाल याद कीजिए। जैसे इसको डायरेक्ट अगर आप बनाना चाहे तो डिस्टेंस, फिर इसमें s इंटू s +5 करना है, घंटा वृद्धि हुआ ना, फिर ये नीचे है 5 और ये 2। अब ये कैसे आया वो आपको एक बार सीखना पड़ेगा। आप सीखना कैसे पड़ेगा तो बता ही दे रहा हूँ कैसे कैसे आता है ये। तो ये देखिए जैसे टोटल डिस्टेंस ले लिए, ये पहले जो है ना s के स्पीड से जा रहा है, ठीक। अब ये फिर दूसरा जो है s +5 का वृद्धि कर दिया। अब ये जो है वृद्धि करने के बाद जो है ना 2 घंटे इसको कम समय लग रहा है, 2 घंटे कम समय लग रहा है। तो देखिए वृद्धि करने के बाद जो है इससे 2 घंटे कम समय लगा ना, मतलब कि इसको इससे 2 घंटे कम समय लगा, 2 घंटे कम, यही 2 घंटे है यहाँ पर। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ठीक। तो इसी को जो आप सोल्व करिएगा तो मान लीजिए इसको 300 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और ये s +5 ऊपर में माइनस s इंटू s +5 इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए ये s कट जा रहा है, ये 300 इंटू 5 हो रहा है। अब इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो ये 2s, चलिए इसको s कर लीजिए, s +5 इंटू 2। अब ये जो 5 है ना इसको नीचे में रख दीजिए, तो यही वाला जो है ना सो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, यहाँ पे ये कैसे आया वो तो समझ गए आप। अब इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया 15 दूनी 30 इतना, तो 15 पंचे 75, मतलब इतना हुआ इस तरफ हुआ s इंटू s +5। यहाँ पे क्या रखेंगे s पे कि ये इतना बन जाए, तो यहाँ पे 25 रख के देखिए, क्योंकि वैल्यू में जो है ना वही रख के देखेंगे तो हो जाएगा। 25 और 30 को गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है इसकी सामान्य चाल 25 है और ये बढ़ा हुआ चाल 30 है, बढ़ा हुआ चाल 30 है और सामान्य चाल 25 है, नॉर्मल। तो ये कैसे आया यहाँ से समझ गए आप, यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आप ये बोल रहा है